एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि टाइम नहीं है, अब बस आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगी क्योंकि समय कम है और वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो वैसे ही बहुत लेंदी अपने आप में हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस क्वेश्चन की, तो ये पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट स्टेट में क्या कर सकती है, न्यू स्टेट को जोड़ सकती है, चेंज कर सकती है, तो वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 13 के अंदर लॉ डिफाइन किया हुआ है और 2-3 बातें हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स भी आर्टिकल 13 में आते हैं, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उस आर्टिकल के बारे में जो ये बताता है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट लिस्ट के बारे में भी क्या बना सके, लॉ बना सके। जबकि स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, विधानसभा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 249 जो कि है बी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। ये पूछ रहे हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला और कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स में। तो ये है 86 अमेंडमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था और 44 के साथ से राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आर्टिकल 300A में इंसर्ट किया गया। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है जो पब्लिक सर्वेंट को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। सेफ गार्ड का मतलब कभी भी उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और इस तरह से। तो ये है आर्टिकल 311 की बात करता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर पोजीशन जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की खाली हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो इस सिचुएशन में उनका पदभार कौन संभालेगा। तो वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। ठीक है, तो ये एक बार ऐसा हो भी चुका है, सीजीआई को प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, इस तरह के क्वेश्चन भी बिहार में देखने को मिलते हैं। इफ आई वर आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा एक आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का स्टेटमेंट। और वो एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई आर्टिकल जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। देन आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन। इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया था, और वो क्या है, उसको क्या कहा, सोल कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा कहा गया है ना। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, ये स्टेटमेंट दिया है बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरह की ये कोई उसमें तो है नहीं, बेयर एक्ट में तो आपको लर्न बुक मिल जाए, 2-3 बुक से अगर स्टेटमेंट मिल जाए तो ठीक है वो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट रेमेडी होती है, उसी से काम चल जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू ट्रेड है ऑन पेवमेंट, जो सड़क होती है, पेवमेंट होता है जहाँ पे फुटपाथ पैदल चलते हैं, उसमें राइट टू ट्रेड, जो ये छोटी छोटी रेडियां लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उसको फंडामेंटल राइट बनाया। ठीक है, इसी तरह का एक केस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये है सोदान सिंह वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल, उसका है कमेटी का। वैसे इसमें एक ओल्गा टेलिस का भी आप केस देखेंगे आर्टिकल 21 में, वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। उसमें भी मुंबई में जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनको निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था, ताकि वो सुंदर दिखाई दे, है ना। तो ये भी याद रखना है, राइट टू लाइफ से, लाइफ एंड लिवलीहुड से रिलेटेड है, ओल्गा टेलिस वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की गई थी जिस अमेंडमेंट से, तो अभी हमने देखा था वो अमेंडमेंट है 42nd। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कौन सा, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा, ओके, 2 years में डिसॉल्व, नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा डिसॉल्व होती ही नहीं है, राज्यसभा इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो परमानेंट होता है, वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नट शेल, है ना, प्रियम्बल को बताया गया था, तो ये इंस्पिरेशन है
ऐसे कौन से जस्टिस थे जिन्होंने ये कहा गया था कि प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटशेल इट्स आइडिया एंड इंस्पिरेशन। प्रियम्बल के अंदर जो छोटी सी प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशल सेकुलर। तो ये जो पूरी प्रियम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को नट शेल में बताती है, समरी वे में बताती है। ऐसे कौन से जस्टिस थे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थे जस्टिस सुब्बाराव। सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सबको पता है, इन रिबेरुवारी केस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। फिर से गेन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगेन रीडिंग केस एंड वेरी रिपीटेडली आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस स्टेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट। तो ये हमने सीपीसी के क्वेश्चन में भी देखा था कि रेस जुडिकाटा जो है रिट्स पर भी अप्लाई होता है एक्सेप्ट वन, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि राइट ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। राइट टू स्ट्राइक भाई ये किसी तरह का राइट नहीं होता, लेबर लॉ में कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय दी। अब ये देखो वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा था, 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट से हटा करके दूसरी जगह उसको रख दिया गया आर्टिकल 300A में। ओके, कौन सा अमेंडमेंट था, 44। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है 44 एंड 42। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना, ये कौन सा प्रावधान बताता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, इस तरह की कोई चीज है नहीं। तो बोथ हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वोटिंग एज जो पहले 21 वर्ष थी वो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, वो कौन सा अमेंडमेंट था। तो वो था अमेंडमेंट 61। ठीक है, इसके साथ आप एनसीटी दिल्ली जो है, दिल्ली को टेरिटोरियल दर्जा मिला था, वो वाला अमेंडमेंट भी हो सकता है पूछ लें, बाकी बात पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से फेडरल कोड जो थी उसको कौन सा जुडिक्शन था। ओरिजिनल था, ये भी था, ये भी था, और ऑल तरह के ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी सारे जुडिक्शन थे उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया की जो बाई कैमरल द्विसदनात्मक प्रक्रिया बताई गई है। तो वो है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919 वाला, 1935 नहीं है, याद रखिएगा। फेडरल जो प्रोवाइड कराता है फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया को, तो वो है 1935। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको 1919 और 1935। नेक्स्ट आता है मैग्ना कार्टा। तो ये आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया था इंडिया का, और इंडिया का जो मैग्ना कार्टा है उसे फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि in which of the following case upheld secularism as a basic feature of the Indian Constitution even before the word secular has inserted in the preamble। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं consensus majority of the judgment was basic structure of the constitution could not be destroyed or damaged by amending the constitution by article 368। 368 को जब हम अमेंड करेंगे तो किसी भी तरह से वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रॉय और डैमेज कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया था। तो ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये अभी हम देख के आए हैं, है ना, केरला। केशवानंद भारती के केस में कहा गया था। तो क्या हमारे पास केशवानंद भारती का केस है, नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितना घुमा के क्वेश्चन आ जाए आप उलझोगे नहीं उसमें। नेक्स्ट है एसेंशियल पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना, रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी छत्तीसगढ़ में भी आया है। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं बिहार के पीवाईक्यूज की, दैट मीन्स बिहार में ऑलरेडी आ चुका है। छत्तीसगढ़ में इसका जो आंसर माना गया था करेक्ट, वो सी माना गया है, दैट इज इम्पीचमेंट। और गजब की बात देखो वो भी चेंज नहीं किए इन लोगों ने, सीक्वेंस भी, है ना, ऐसे ही आता है गाइड में से उठा के।
बिहार में जो इन्होंने आंसर सही माना था वो था बी, इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। और अगर आप बिहार में अगेन जा रहे हैं और ये क्वेश्चन रिपीट आता है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला लगा के आइए, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो आंसर की है अभी ऑब्जेक्शन में चल रही है, उसकी फाइनल जो है प्री का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मैं तो आपको जो सजेस्ट करूंगी बिहार के पर्सपेक्टिव से, अगर आता है दोबारा तो आप यही लगा के आए, ठीक है, क्योंकि कई बार अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। सीआरपी आईपीसी में जैसे सेक्शन 53 है, उसके अंदर कितनी पनिशमेंट्स हैं, कुछ स्टेट उसे 5 पनिशमेंट मानते हैं एक रिपील्ड होने के बाद, है ना, कुछ स्टेट राजस्थान में उसे 6 मानते हैं। खुद राजस्थान में पहले आंसर में 5 आया था, है ना, सही माना उन्होंने आंसर की में, फिर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो आंसर की में 6 मान दिया, तो ये इन बच्चों का गलत हो गया, है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ऑब्जेक्शन वाले चलते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ रीजनेबल इज नॉट अ होली डैश, खाली स्थान पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेशन इज एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पावर होती है स्टेट की टैक्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन से प्रोटेक्शन की जो बात करता है एक ही आर्टिकल है, और अगर आपको आर्टिकल का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप पता लगा सकते हैं आर्टिकल 21 नहीं है, 19 नहीं है, फ्रीडम की बात करते हैं तो है आर्टिकल हमारा 20, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लॉज 1 ऑफ 25 आर्टिकल, देखो आर्टिकल 25 में है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी हुई है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, वो है पब्लिक हेल्थ मोरालिटी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो है हमारे पास आर्टिकल नंबर 75, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सो डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा देखिए, ये किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, वो कौन सा ऐसा शेड्यूल है, इन्होंने शेड्यूल पूछा है, ठीक है, तो ये है हमारा ऐसा आता है 10th शेड्यूल, अगर आपको याद हो तो 10th शेड्यूल है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करता है। और ओरिजिनल आर्टिकल में कितने शेड्यूल्स थे आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद अमेंडमेंट से इंक्लूड हुए हैं सारे के सारे। अमेंडमेंट के बाद 73 और 74 वाला जो है स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, बाय द इम्पीचमेंट डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, वहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वही प्रोसेस होगा उसका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का रिमूवल का, तो वहां पे डायरेक्ट इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं है, तो आप प्रेसिडेंट बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर लग जाती है तो क्या होगा इनमें से, तो हम ढंग से पढ़ते हैं इस चीज को। जो भी स्टेटमेंट वाले प्रोविजन होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके, आई रिपीट केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से उनको, चाहे थोड़ा सा टाइम दीजिए। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की शेल एक्सटेंड, एक्सटेंड हो जाएगी, कहाँ तक हो जाएगी, एनी स्टेट एज टू द मैनर विच एग्जीक्यूटिव पावर देयर ऑफ टू द एक्सरसाइज, तो वो स्टेट में भी क्या करने लग जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कौन, यूनियन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट की जो पावर है, रूल मेकिंग की पावर है, शेल इंक्लूड पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच इज नॉट एनिमेट इन द यूनियन लिस्ट। अब पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बट कब, इमरजेंसी में। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ओके। सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज के, ये क्या है, लास्ट का है, टोटल 11 है, तो ये लास्ट में अमेंडमेंट होके हुई है, तो ये है एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये कौन सा अमेंडमेंट है, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 86। ये फंडामेंटल राइट्स का भी पूछ लिया आपसे, एंड फंडामेंटल ड्यूटी का भी पूछा जा चुका है, और इसका केस भी पूछते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन इन विच केस फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन की जब भी बात है तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इन विच फॉलोइंग ऑफ द केस इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से जो केस रिलेटेड नहीं है, दैट इज मिनर्वा मिल्स, है ना, ये वाला केस इससे रिलेटेड नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू द मैटर इन स्टेट लिस्ट प्रोवाइड इन। देखो ये कहता है कि सबकी अलग अलग लिस्ट, सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक डॉक्ट्राइन है, कॉन्सेप्ट है, उसमें ये तीनों लिस्ट आती है ना, तीनों लिस्ट उसी पर बेस्ड है। यूनियन लिस्ट कौन बनाएगी? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट कौन बनाएगी? विधानसभा, स्टेट में जो होती है ना। फिर एक आती है कंकरेंट लिस्ट, पे कौन बना सकता है? बोथ, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कभी कभी किसी मैटर में पार्लियामेंट भी क्या बना सकती है? स्टेट लिस्ट के विषय पर, सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। कब? जब वो नेशनल इंटरेस्ट के हों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोर्ट हैज फ्लडेड विद द लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल सो इट इज डिजायरेबल। ये वो स्टेटमेंट जैसा है। ये देखो आपको आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया करो, उनमें से 10-12 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो उसमें से सही हो जाएगा। तो ये आपका होली काउ पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड का केस है, ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो ये लॉ सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं। तो इससे संबंधित है आर्टिकल 141, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस। 123 आर्टिकल के अंदर कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। तो ये कौन सी पावर होती है? तो आपको याद रखना है, ऑर्डिनेंस दैट मीन्स क्या होता है, आर्टिकल 13(3)(a) के अंदर ऑर्डिनेंस को क्या बताया गया है? लॉ। और लॉ मेकिंग का काम कौन करती है? लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट का ये वाली पावर कौन सी हो गई? लेजिस्लेटिव पावर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट इंस्टेंट प्रेसिडेंट इन इशू प्रोक्लेमेशन। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछ रहे हैं कि पहली बार में बिना एक्सटेंड किए हुए, ओरिजिनली वो कितने दिनों के लिए लग सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो वो लगती है 2 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आपको याद रखना है आर्टिकल 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट केस, लैंडमार्क जजमेंट पूछा है राइट टू प्राइवेसी पे, तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का केस 2017 में प्रोनाउंस हुआ था वर्डिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, जस्टिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक का जो केस है, सायरा बानो का भी था, गुलशन प्रवीण का भी था। तो हमारे पास बोथ जो है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, प्रियम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड द प्लेस इन द प्रियम्बल। दैट मीन्स प्रियम्बल जो पूरी हमारी की है, उसके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है ना। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक जस्टिस है, हाँ है ना, जस्टिस 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस है। डिग्निटी है, बिल्कुल है, बट क्या नहीं है? एजुकेशन फॉर एवरीवन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर केसी वेहर। ये वाला इतना क्वेश्चन रिपीटेड है, इतनी बार पूछा गया है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब तो मैं केसी वेहर देखते ही उसमें मेरे को याद आ जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं क्या कहा था। जस्टिस प्रोफेसर केसी वेयर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली by the governor before the formation of government is unconstitutional। ये कौन से केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था हमारे रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन, ये बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें रिमूव करेंगे, कौन सा ग्राउंड होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर का। और उसके लिए इंक्वायरी कौन करेगा? तो इंक्वायरी करेगी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन रेफर करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूल को अल्ट्रावाइज करने वाला देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा। लैंडमार्क केसेस की एक लिस्ट बना लेना। अब तो क्या बनाओगे, वापस आके जब एग्जाम से फर्दर एग्जामिनेशन में काम आएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर स्टेट में आ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नेचुरल जस्टिस इम्प्लीकेट इन आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नहीं नहीं, गलत है ये तो, राइट टू गो अब्रॉड है। मेनका गांधी के केस में तो आया ही था, ये वाला वर्डिक्ट कहा गया था, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, विच इज नॉट करेक्ट, जो गलत है वही हमारा करेक्ट है।
राइट टू फ्रीडम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, ये नॉट के चक्कर में विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच इज नॉट ट्रू है ना, ये गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से ध्यान से, 2 घंटे का समय काफी होता है, ठीक है। OMR बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपकी करी कराई मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, उस क्वेश्चन का उल्टा कर दिया, क्योंकि फ्रीडम की जो होती है रिलीजन वाली, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, ठीक है, एंड सेफ्टी। तो अब इसमें तीनों क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो इस पर कर सकते हो, इस पर कर सकते हो, इस पर कर सकते हो, तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स सी आंसर हमारा करेक्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। लीगल मैगजीन पूछिए, ऑर्डर फोर्सेस किससे रिलेटेड है, डबल जियोपार्ड आर्टिकल, ठीक है, 22, ठीक है। और CPC में, सॉरी CRPC में सेक्शन 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अवार्ड फॉर कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द अबव व्यू। ये किस केस में कहा गया, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किस केस से रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू AB डाइसी रूल ऑफ लॉ, बार बार रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारा आर्टिकल 14 में आता है, सोचने की जरूरत नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये किसका था, AB डाइसी का था, ये आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 310, आपको ध्यान रखना है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें यह कि किसके प्रसाद पर्यंत तक वो काम करते हैं, प्रेसिडेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, उन्नी कृष्णन का केस किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जब आया था तो आंसर की में इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। क्यों डिलीट कर दिया, सबसे पहले सुनो। ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को एक सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है ना। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल पूछा था, है ना। तो ये सब तो नहीं होंगे, है ना। 124 है, वही रिलेट करता है किससे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से। तो अब मिस्टेक यहाँ पर क्या हो गई, BPSC में ये क्वेश्चन जब आया तो इन्होंने सब क्लॉज गलत दे दिया, ठीक है। ये है एग्जैक्ट जो है ABC तीसरे नंबर पे है उनकी, ये वाली ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की, ठीक है। तो 3 ना देकर के 2 दे दिया, इसलिए वो ऑब्जेक्शन में गया और क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका आ सकता है। अगर 124 हो और ये 2-3 एग्जैक्ट ना हो तो आप 124 टिक करके आइएगा। तो आंसर तो आप समझ गए, 124 का सब क्लॉज 3 है, और सब क्लॉज ना दिए गए हो तो 124 समझ जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 312, ये बात करता है, 312 पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखो वीडियो कितना लेंथी हो गया है ना। आर्टिकल 300 पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका उसमें गया था, यहाँ पे कर दिया। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में गया था और डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि इसके ऑप्शन गलत थे, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए। 299 एंड 300 मैंने वैसे ही बताया था कि IPC और 299 की जैसे ही 300 है, भाई भाई वैसे ही चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी। तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 300 कहता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग की बात करता है, सूट कैसे होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर केस कर रही है या उस पर कोई केस कर रहा है तो नाम आएगा यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट का नाम आएगा, जैसे स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना। ये कहता है आर्टिकल 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 239 किससे रिलेटेड है, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये क्वेश्चन सही था और डिलीट भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गया। चलिए, आपको एक चीज यहाँ पर और बता दूं, जब ये 300 की बात आई है तो आपको 300A याद रखना है। हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है और ये 44 अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।